वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एक ऐसे आर्टिस्ट से जो पेंटर भी हैं, खत्तात भी हैं, और इन्होंने इन दोनों को बहुत अच्छा ब्लेंड किया है और यही इनका कमाल है। फ्री हैंड पेंटिंग करते हैं और ऐसी कमाल करते हैं कि बंदा दंग रह जाए। हमारा जो लैंडस्केप है, हमारा जो खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ये इनके महबूब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन बुनियानुन मरसूस के नाम से इनकी एग्जीबिशन जो है वो लोक विरसा में भी जारी है। बहुत सारी इन्होंने एग्जीबिशंस जो हैं वो की हुई हैं, जिसमें प्रिंस सलमान और महातीर मोहम्मद की पोर्ट्रेट्स तक जो हैं वो इन्होंने बनाई हुई हैं। इन्होंने अपनी एकेडमी भी बना रखी है जिसमें बहुत सारे लोग इनसे सीख भी रहे हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी एक पेंटिंग बनाकर गिफ्ट की है। मेरे साथ हैं हनीफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हनीफ साहब? सो ये बहुत बड़ा डोमेन है, लैंडस्केप, कैलीग्राफी, पोर्ट्रेट, और आप ये सब कुछ करते हैं और फ्री हैंड पेंटिंग। इसकी वजह ये थी कि मेरे जो पूरा टाइम है ना टोटल, मैं कुछ और नहीं करता। यानी मैं 8th क्लास में था जब से मैं फाइन आर्ट कर रहा था। अच्छा। और लैंडस्केपिंग वो जो था ना वो मेरा शौक था, और नेचुरल स्टडी। फिर 8th क्लास के बाद आगे सारी एजुकेशन फाइन आर्ट की ही ली मैंने। और उसके साथ साथ ये किया कि जब 8th क्लास से बच्चा काम करना शुरू करता है तो मास्टर तक जो है ना वो बहुत सारे शोबों के आर्ट के जो हैं वो कर लेता है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, तो होना ये चाहिए कि पेंटिंग जहाँ पर भी डिस्प्ले हो ना तो उसको फ़ौरन पता चल जाए कि पाकिस्तानी स्टाइल है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की है। वरना आमतौर पे आर्टिस्ट जो काम कर रहे होते हैं उसमें पता नहीं चलता कि पेंटिंग कहाँ की है। तो उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको भूले हुए थे। बात ये थी कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो रही थी कि ये जो पाकिस्तान है, ये इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो आर्ट को नहीं समझते और बैकवर्ड हैं, पसमानदा हैं। ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा एक हो रहा था। तो उस सिलसिले में मैंने कोशिश ये की कि पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि आर्किटेक्चर एक ये चीज़ होती है कि ये शनाख्त होती है कौम की, उससे पता चल जाता है कि एक कौम कितनी बाशऊर थी। तो उसमें यह हुआ कि मैंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर इस बात का ख्याल रखा कि जो पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है ना, जो पुराना आर्किटेक्चर है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस जैसा दूसरा है नहीं। इसकी जो डायमेंशंस हैं और इसकी जो वो है वो सारा पूरी दुनिया में, चाइनीज़ का एक अलग है, तुर्किश अलग है, फलाने और बहुत सारे, इटली, फ्रांस, वो सब अलग अलग हैं। तो ये जो है ना इसको कोई ये छुपा हुआ था, एक इसको जो है ना लोगों के सामने नुमाया नहीं था। अब मैंने ये देखा कि जब मैं स्टूडेंट था ना तो कोई भी अमेरिकन या यूरोपियन या कोई भी आर्टिस्ट थोड़ी सी भी चीज़ बनाता था तो उसके लिए वो पूरे एक डिस्प्ले करते थे, और सारे हम आर्ट के जितने स्टूडेंट थे इन सबको बुलाते थे वहाँ। मतलब ये होता था कि हमारे जहनों में ये डाल दिया जाए कि हम जो हैं इतने आर्ट में एक्सपर्ट नहीं हैं, और जो दूसरे हैं वो काफ़ी, मतलब यूरोपियन, अमेरिकन और रशियंस। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि जो पाकिस्तान का आर्किटेक्चर है ये भी तो किसी ने बनाया होगा, वो अपनी मुनफरिद मिसाल है, लेकिन हम जो है ना और हमारे इदारे वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने तन्हे तन्हा इसके लिए जो है ना अकेला निकल गया और आउटडोर पर जाके और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पेंटिंग्स करता रहा कई साल। यानी स्ट्रीट पेंटिंग जिसे कहते हैं। नहीं, आउटडोर पर जाके। ठीक है, आप लोकेशन पे उसकी चले गए, अपने लोकेशन पे उस जाके जगह की उसकी पेंटिंग स्टडी। बनाई है। ठीक है। जी। तो उसके ऊपर ब्रिटिश हैं आर्ट क्रिटिक्स लिखती हैं कि मार्जरी, उन्होंने काफ़ी इस पे फिर लिखा कि मैं किस तरह अपने कलम और ब्रश लेकर डॉन द न्यूज़ और हेरल्ड वगैरह में वो लिखती हैं। उसके बाद नसीम निशोखो साहब और बहुत सारे आर्ट क्रिटिक्स ने इस पे लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे थोड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मेरी कोई पेंटिंग सेल हो जाए। क्यों? इसलिए कि वो मैंने इतनी मोहब्बत और इतने अच्छे तरीके से बनाई हुई होती है, फिर उसे कोई ले जाता है तो वो मुझे, मैं देता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अफसोस रहता है 1-2 दिन कि तो मेरी। ये तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मतलब बस पेंटर पता तो नहीं वो मेरे दिल में वो बनाते बनाते जो है ना उससे इतना लगाव हो जाता है कि वो फिर मैं उसके शेड, उसकी सारी चीज़ें, फिर कोई अगर वो ले जाता है ना मुझसे, तो क्योंकि पेंटिंग सेल होना भी आर्टिस्ट के अच्छे होने की एक निशानी है, तो वो मैं दे तो देता हूँ, लेकिन फिर मुझे वो याद भी रहती है, और फिर जो है ना मैं अफसोस 2-3 दिन जो है ना मुझे अफसोस रहता है। सही। तो ये होता है। अच्छा, आपकी कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो हमारे पास हमने स्क्रीन पे रखी हुई हैं, और मैं चाहूँगी कि हम उसको देखें और आप हमें उसके बारे में बताएं कि वो आपने क्या क्या कुछ बनाया है,
और उसमें किन किन चीज़ों की आपने बिल्कुल। अक्कासी की है। सो ये एक पेंटिंग हमारे सामने आ रही है। जी जी। जी जी, ये क्या है? ये वही है जिसका मैंने बताया था कि मैंने पूरी जगह शहरों में घूम घूम कर फिर कर जी। उसके ऊपर काम किया। फिर उसके अंदर ये किया कि मैंने आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, अब इसमें जो नज़र आ रहा है मुल्तान आपको नज़र आ रहा होगा, शाहरुख ने आलम का, और बादशाही मस्जिद लाहौर की, और इसी तरह जो है ना दूसरे पाकिस्तान का आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। जी। लेकिन इसको इस तरीके से कंपोज किया और कैलीग्राफी को कि वो दोनों अलग अलग ना लगें, कोई साइन बोर्ड नहीं लगने लगे, बल्कि वो एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग के ही इफेक्ट रहे। ये लैंडस्केप जो है ये देखें, ये है वाह कैंट का। इस ठीक है। वाह कैंट के अंदर जब आप जाए ना तो वहाँ पर डैम है। ये वाकेंट है। जी, वाह कैंट के बाहर गांगू इस जगह का नाम है। अच्छा। जी, टेक्सला में है ये। और वहाँ पर डैम से एक ये नहर सी निकल के आती है। सही तो सही। इसके दोनों तरफ जो है ना वो है खेत, और लोगों ने अपने किसानों ने रहने की जगहें बनाई हुई हैं। तो ये मैंने वहाँ की सुबह ही सुबह की जो है ना ये वहाँ क्या तो लैंडस्केप। आप यहाँ सुबह ही सुबह पहुँचे जी जी जी, सुबह और पहुँच। फिर आपने पहुँच के इसको जी जी जी, कैप्चर किया। तो बिल्कुल। जिस जगह की आपने तस्वीर बनानी होती है पहले आप मार्क करते हैं कि यहाँ की बनानी है। जी जी, पहले मैं वहाँ जाके थोड़ा देख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं वहाँ पर ये जी, वाला जी, ये हाँ। मैं गुजर रहा था ननकाना साहब से, अच्छा। यहाँ आ रहा था इस्लामाबाद। तो रास्ते में एक ऐसे ही गांव था, उसमें ये लोग थे। तो मैंने वहाँ पर इसमें कुछ चीज़ों का इजाफा किया और कुछ चीज़ें उसमें से कम की, ताकि एक अच्छी खूबसूरती और एक जो वो है ना वो आ जाए। लेकिन आपको याद कैसे रहा कि आपने क्या देखा? आपने क्या तस्वीर खींच ली और फिर नहीं बाद में नहीं, आपने? इसकी बात ऐसी कि जब मुख्तलिफ स्टडी करते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक बच्चा अरबी पढ़ रहा है, अब उसको बोल दें कि अरबी में आप कुछ नाम लिख दें, तो उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो अरबी में लिख देगा, क्योंकि वो उसकी एजुकेशन। इस तरह चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ में लिख देंगे। तो इसमें भी हमारी जो है ना स्टडी है, तो जो स्टडी की हुई है ना, तो अभी भी अगर कुछ लिखना हो बनाना हो तो वो वैसे ही स्टडी की वजह से बन जाता है। क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ वहाँ की फीलिंग्स ले लेते हैं, फिर वो फीलिंग्स जो हैं वो हमारे काम आती हैं। और असल में आर्ट में एक चीज़ और भी है कि आजकल जितने स्टूडेंट हैं ना, उनके अंदर ये ज़रा सी कमी है। मिसाल के तौर पे जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसमें जैसे चाइनीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें कुछ लिटरेचर उसका पढ़ना पड़ता है, कुछ नावल्स, कुछ और मुसन्निफ़ीन का पढ़ना पड़ता है। इसी तरह तो अच्छी वो ज़बान बोल सकते हैं। तो इसमें भी हमें जो अपने सीनियर होते हैं ना आर्ट के, जो ओल्ड मास्टर्स हैं, और जो पाकिस्तानी सीनियर आर्टिस्ट थे जैसे गुलजी, साकिन, इनकी स्टडी करना चाहिए। तो इनकी स्टडी करने का मतलब ये नहीं है इनकी कॉपी कर लें, मतलब इनके स्ट्रोक्स, इनके कलर्स, इनकी जो थी ना इनकी पूरी लाइफ की किस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया, फिर कहाँ कहाँ इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर ये किस तरह वो करते रहे, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आजकल जो स्टूडेंट हैं और कुछ आर्टिस्ट हैं वो इतना वो करते नहीं हैं, हालांकि अगर वो ये करें ना तो उसमें उनके लिए बहुत अच्छा हो जाए। सही। अच्छा, बड़े दरवेश तबीयत आप आर्टिस्ट हैं, ऐसा क्यों है? आर्टिस्ट तो आजकल बड़े कमर्शियल हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो तो खुद कहते हैं हमारा ये आर्ट पीस जो है ना ये तो इतने इतने लाख का और इतने जी। उसका। लेकिन आप की तबीयत भी, आपका मिजाज में काफ़ी देर से आपको देख रही हूँ और नोट जी कर जी रही हूँ। जी तो बिल्कुल एक जी जी जी, मुनकसिरुल मिजाज इंसान बस का। ये तो कुदरती बात हो जाती है, इसमें जो है ना कोई वो नहीं है। हालांकि जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने मुझे बताया कि जी जी एक फॉरेनर आए और उन्होंने जी आपका काम देखा और जी शर्त जी, लगी कि बिल्कुल आपने ही ने ये बनाया, फिर आपने कहा मैंने बनाया, फिर आपने बिल्कुल उनको बना के दिखाया बिल्कुल है बिल्कुल और वो हैरान हो गए कि फ्री हैंड एक बंदा बिल्कुल इतनी जल्दी बिल्कुल कैसे ही कर सकता है। बिल्कुल। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद और एक्सपोजर के बाद तो बंदा थोड़ा सा हो जाता है कि आई एम समथिंग। जी, एक बात और भी बताता चलूँ कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दे रहे थे और प्रिंस सऊदी पाकिस्तान आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा इनको कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो पाकिस्तान से 30-40 आर्टिस्ट ने बनाया था पोर्ट्रेट। जी जी उनका प्रिंस सुलेमान को गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। जो सऊदीया के हैं, जब वो पाकिस्तान आ रहे थे। तो उसमें सिलेक्ट मेरा हुआ था और इस पर गल्फ न्यूज़ ने और जापानी चैनल्स ने, लंदन के 2-3 चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी अच्छा, बहुत। तो तो अब ये पोर्ट्रेट मेकिंग देखें एक और तरह का आर्ट है। आपके पास उसकी तस्वीर नहीं है जो पोर्ट्रेट आपने बनाया था? वो अच्छा, पोर्ट्रेट की मैं देखता हूँ, अगर मिल गई तो। बिल्कुल। वो हम देखना चाहेंगे कि वो क्या पोर्ट्रेट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हिज एक्सेलेंसी
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उनके विज़िट के मौके पर गिफ्ट किया गया, और वो जो है वो हनीफ खान साहब का बनाया हुआ था। अच्छा, सो ये आपने डोनाल्ड ट्रंप को जो भेजा है? जो नहीं, मैंने नहीं भेजा, गवर्नमेंट ने इनको गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो ये इसके पीछे पूरा जो है ना, ये फुल पेज पे आर्टिकल था गल्फ न्यूज़ का, ठीक है, और वो चैनल जो हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं। ठीक है। लेकिन आपने अपने आर्ट पीस का खुद कोई तस्वीर नहीं खींच के रखी? नहीं, मेरे पास थी तो, हाँ, लेकिन वो मुझे ज़रूरत मैंने सोचा महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? यही तो चीज़ें हैं जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं। जी, यही जी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप इतना दरवेशी तबीयत जो है, ये आप डोनाल्ड ट्रंप का वो पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और बनाया आपने गुलदान के ऊपर है। जी, जी। और मेरे ख्याल है उसके ऊपर आपने काम भी विक्टोरियन किया है, जो बिल्कुल, गुलदान बिल्कुल। पूरा जो जी आपने हाँ। सजाया हुआ है, और उसके ऊपर ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, और ये गवर्नमेंट की तरफ से जी, जी, इनको गिफ्ट दी गई। डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दिया गया। जी। सो और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पोर्ट्रेट जो आपने बनाया है वो उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज और वो सारी हैं। तो वो गलती ये हुई कि मैं इस वक्त ला नहीं सका, सही, वरना मैं लेकिन मैं इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हूँ, जी, जो जी। अपने खुद यहाँ पे देखने वालों को समझ आ गई जी, कि लोग करते कम हैं और जी, जी। बोलते ज़्यादा हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काम उनका उतना हो या ना हो, जी, जी। शोर ज़्यादा होता है। जी, और जी, जी। आजकल का दौर कहते हैं सेल्फ रिजेक्शन का दौर बिल्कुल, है, बिल्कुल। सेल्फ मार्केटिंग का। आप जी, हैं जी। या नहीं, आप कहें जी हमसा तो है ही नहीं, बिल्कुल, हमसा बिल्कुल। हो तो सामने आए। जब मैं अपने आउटडोर पे इधर उधर जाता हूँ तो किस तरह ये सारे, इसको मैंने सिरामिक में भी किया, और चलिए मैं अपने टेराकोटा। कैमरे को दिखाती चलती हूँ जो जो कुछ आपने बनाया हुआ है। ये आप बताते जाएंगे साथ साथ जी, में जी। कि ये क्या है। ये टेराकोटा पे मैंने पूरी मकली की स्टडी की। ये एक मशहूर जगह है पाकिस्तान की, तो वहाँ पर मैंने जाकर घूमता रहा। वो जो है पूरी दुनिया में दूसरी वैसा आर्किटेक्चर है ही नहीं। तो मैंने वहाँ पर वो 2 किलोमीटर इस तरह, और चौड़ाई भी उसकी 2 किलोमीटर है। तो वहाँ पर मैं घूमता रहा तकरीबन 3-4 महीने, और स्टडी करता रहा पेंसिल से और इस चीज़ से। तो अभी आपने एक चीज़ पूछी थी कि इसका कुछ, अब वैसे मैं चलिए इनकी वो बता देता हूँ। वैसे तो नालायक हूँ, लेकिन ये जितने अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर्स का दौर था, वो फुल पेज पे दिया करते थे। उसके बाद चैनल्स का और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह का आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की से, लंदन से और मुख्तलिफ़ जगह से चैनल्स मेरे इस काम को ख़ास तौर पे, क्योंकि पहले इस तरह होता नहीं था। या तो पेंटिंग अलग होती थी, लैंडस्केप, मतलब रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें थी। एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक को और सिरामिक को सबको मिक्स एक साथ नहीं किया था। नहीं किया था इससे पहले। तो करने की कोशिश की थी रशियन ने 1912 में, 1912 में लेकिन हुआ लिस्टिस नहीं की, था। लेकिन वो हो नहीं सका था कामयाब। सही। तो अब हमारे पास इसके काफ़ी वो था, तो मैंने फिर उसके ऊपर ये क्या बनाया हुआ है आपने, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जी, ये जो इसके नीचे वाला है, ये ऊपर वाला जो है, इसके अंदर तो आर्किटेक्चर जो बेसिक उसकी जो बेस है ना, वो जो यहाँ पाकिस्तानी आर्किटेक्चर है किसी, उसको मैंने किया है। और उसके बाद जो है नीचे वाला, वो है यहाँ पर एक मकली के अंदर ही एक मकबरा जो टूट चुका था, जो पत्थरों का बना हुआ था। और इस पत्थरों पे ऐसा काम किया है कि वो काम अब होना मुश्किल है। जाहिर है कारीगर ही नहीं रहे, मकली का जैसा हमें नज़र ही नहीं आता है जी, कि जी। कुछ और। तो ये अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने आर्ट क्रिटिक्स ने इस पर लिखा, और काफ़ी इसके ऊपर वो रही। लेकिन जो आर्ट के जानने वाले, आर्ट के शौकीन हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जो है एक्नॉलेज मुझसे- करते हैं जी, और जी। सराहते हैं। बिल्कुल सही। और ये भी आप काम करते जी, हुए जी, जी। अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में जी, मौजूद हैं। ये आप जो जी। पढ़ाते जी, हैं और जी, जी। डिफरेंट लेक्चर्स बिल्कुल। वगैरह देते हैं, बिल्कुल सही। और ये आ गया है ये वही पूरा इसकी जो मैंने जिस काम किया था, मॉडर्न आर्ट, पेंटिंग और कैलीग्राफी मिक्स करके। ठीक है। तो और ये आइडिया आपको कैसे आया था कि मॉडर्न ये आइडिया आर्ट, मुझे आया था, पेंटिंग और मैं कैलीग्राफी? ये पहले ये था कि अमेरिकन जो है ना, यहाँ पर लाइब्रेरीज में बनाई हुई थी उन्होंने बड़ी बड़ी। तो उन लाइब्रेरी में आर्ट के ऊपर किताबें बहुत होती थी। तो मैं एक स्टडी कर रहा था, तो उसमें ये आई कि 1912 में एक आइडिया ऐसा था, वो रशियन ने, और उसका पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। लेकिन उससे आगे किसी और किताब में वो फिर लिखा हुआ नहीं था इससे आगे। अब शायद आ गया हो। तो फिर मैंने सोचा कि इस आइडिया को, ये तीनों जो मिक्स कर रहे थे ना, स्कल्पचर और पेंटिंग और मॉडर्न आर्ट, मैं अब कर सकता हूँ। क्योंकि अब मेरे पास कैलीग्राफी भी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स बहुत हैं। तो मैंने फिर उसको कंबाइन किया इन सबको, और एक ये बना दिया। ठीक है। एक ये भी पेंटिंग है जो कि यहाँ पर मौजूद है मेरे जी, पास। जी।
ये क्या है? ये तो कराची अगर आप जाए ना तो वहाँ समुद्र के किनारे ऐसे बेशुमार मनाजिर नज़र आएंगे। ये मैंने इसलिए पेंट किया कि जब मैं वो पेंट करता हूँ ना अपना मॉडर्न आर्ट, तो उसमें बाज़ बच्चे बाज़ स्टूडेंट्स को ये शायद होता है कि मैं रियलिस्टिक या सुपर रियलिस्टिक करने में मुझे कोई वो है, तो मैं उनके लिए फिर ये ज़रा एक दो पीस ऐसे बना देता हूँ कि जिसमें जो है ना ओल्ड मास्टर का इफ़ेक्ट जो है ना आ जाए। ठीक है। अब ये जो पेंटिंग है, ये वो पेंटिंग है जब बरे सगीर में आर्ट नया नया आया, तो इसमें क्या था कि इसको जो है ना पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट थे उनमें बंगाली आर्टिस्ट मशहूर थे। ये मंसूर राही साहब का भी एक आपने नाम सुना होगा, वो भी बंगाल से आए थे। तो इन्होंने बंगाली टच में ये होता था कि नाइफ से भी काम होता था, ब्रश से भी काम होता था। तो वो बंगाल से फिर पाकिस्तान आ गया, जब पाकिस्तान और बंगाल एक ही था, तो वो लोग आते जाते थे, यहाँ एग्जीबिशंस होती थी। तो जब वो बंगाल का टच यहाँ पर आया ना, तो उसमें जो था ना नाइफ से और ब्रश से एक साथ काम होता था, तो वो स्टाइल को ये मैंने किया। बिल्कुल सही। सो ये उस स्टाइल की जो है डिपिक्शन है जो कि इस पेंटिंग में हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, ये एक और पेंटिंग जो कि बैक पे मौजूद है, जी जी, उसमें आपने क्या पेंट उसके किया अंदर वो है? मैंने टेराकोटा और पाकिस्तान के झरोके जो यहाँ हमारे हैं ना, यहाँ की जो बिल्डिंग्स में, पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स में, और इसमें देखिए टेराकोटा को मैंने एम्बोस किया है और पीछे बैकग्राउंड ये किया है। तो ये वही एक कंस्ट्रक्टिविज्म का एक शक्ल है, क्योंकि या तो मैं कलर से बना देता या फिर सिरामिक पूरा स्कल्पचर होता। अब इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं, पेंटिंग भी है, स्कल्पचर भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप खुद किसको एंजॉय करते हैं? आप पोर्ट्रेट मेकिंग को, खत्ताती को, मॉडर्न आर्ट को, या फिर ये लैंडस्केपिंग को, या ये मेरा अपना sculptures जो वगैरह? बुनियादी था ना, वो था मैं वाटर कलरिस्ट और आउटडोर पर जाके पेंटिंग्स वगैरह करता था, यानी नेचर स्टडी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो मैंने अपना दूसरा जिसके अंदर पाकिस्तान का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया, ये तो मैंने इसलिए किया कि पाकिस्तान की शनाख्त और मेरी भी शनाख्त एक अलग बन जाए, ताकि पेंटिंग दुनिया में कहीं भी लगी हो तो उसमें, क्योंकि अभी तक जितने हमारे जितने आर्टिस्ट आए ना, आप अगर गौर से देखें सोचें तो वो उनके आर्ट में झलक नज़र आती है यूरोपियन आर्टिस्ट की, अमेरिकन आर्टिस्ट की, तो प्योर पाकिस्तानी टच कहीं नहीं था। तो मैंने ये कोशिश की कि ये प्योर पाकिस्तानी टच आए, कि दुनिया में कुछ साल के बाद भी लोग ये भी बोलें कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो पाकिस्तान में ऐसा काम करते थे जो पेंटिंग ही पूरी पाकिस्तान के टच की हैं। ठीक है, तो ठीक है। इसलिए मैंने ये किया। बिल्कुल सही। सो हम आज मिल रहे हैं अपने आर्टिस्ट से। मेरे साथ जनाब हनीफ खान साहब मौजूद हैं और हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मैं आपको और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए